नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में पाखंड को लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा पाखंड के पीछे दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी सी कहीं पे कोई चमत्कार देखा नहीं कि पाखंड के पीछे दौड़ पड़े और बाद में जब उन्हें पता चलता है कि जिसके पीछे वो दौड़ रहे हैं वो एक ऐसी मृग तृष्णा है या ऐसा एक पाखंड ठग ढोंग है जिससे उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन तभी उन्हें नजर आता है दूसरा पाखंड। तो करते क्या है, वो उस पाखंड के पीछे भी दौड़ जाते हैं। यानी पहले कोई पाखंड था तो कोई पाखंड, लेकिन पाखंड चाहिए। ऐसा ही एक पाखंडी बाबा आज हमारे देश में मौजूद है, वो है रामपाल। रामपाल को लेकर हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए, लेकिन इसके भक्त आज तक चुप रहे। इसके भक्तों के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं, वो सोशल मीडिया पे केवल बात करते हैं, हमारे वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं। लेकिन हमारे साथ जब आते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो रामपाल को नज़दीक से जानते हैं, रामपाल के भक्तों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद हैं दानवीर आर्या और साथ में मौजूद हैं आर्यवीर अरविंद शास्त्री जी। आप दोनों ही मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दानवीर जी, आपसे जानेंगे, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो रामपाल के भक्तों को काफ़ी मुंह तोड़ जवाब देते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश हो या बहुत सारे ऐसे स्थान जहां पर आप जाते हैं, तो इसके जो भक्त हैं वो आपसे अलग अलग तरह के सवाल करते हैं, अलग बातें करते हैं। तो क्या आपने अभी तक इसके जो कथाकथित भक्त हैं उनको वापस ला पाए हैं या अभी भी वो अन्य भक्तों की तरह ही उसकी कही गई बातों को मान रहे हैं? बातों को मानना तो बहुत दूर है। रामपाल की बात मानने योग्य है ही कहाँ है। इनके जितने भी चेले हैं, जिनको ये दास खुद दास बोलता है और चेले भी दास बोलते हैं, और महिलाएं हैं वो दासी करके बोलती हैं। जितने भी इनके चेले हैं, एक भी अभी तक मेरे सामने शास्त्रार्थ के लिए नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह मैं इनसे डिबेट करता रहता हूँ, लेकिन कभी सामने नहीं आए हैं। और जो इच्छुक, जो इनके मतलब पंथ में जाना चाह रहे थे, हमारे क्षेत्र से या फिर किसी दूसरे राज्य से, कहीं से भी जो भी मुझे मिल जाता है कि ये हाँ रामपाल की पुस्तक निःशुल्क मिल रही है और उसके चक्कर में फंस रहे हैं, कमेंट बॉक्स में नंबर दे रहे हैं, मैं हर जगह पहुंच जाता हूं और इनकी बैंड बजा देता हूं और तो और उनको सच्चाई बता देता हूं। वेदों से, शास्त्रों से, किसी भी प्रकार से इनको सच्चाई दिखाने के बाद में वो लोग मान जाते हैं, फिर इनके पंथ में जाने से मना कर देते हैं, उल्टा इनका ही विरोध करने लग जाते हैं। ऐसा मैं कभी से कर रहा हूं और करता रहूंगा। जी दानवीर जी, आप जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि ये सामने नहीं आते और उनको आप एक तरह से वापस भी लेके आते हो जिनको वो फंसाने का प्रयास करते हैं, आखिर रामपाल बहुत सारी ऐसी बात करता है, अपने आप को कबीर का अवतार बताता है और ईश्वर को साकार बताता है। ये जो बातें हैं ये कहीं से भी सच तो नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है और वो हर जगह मौजूद है। और कबीर दास एक कवि थे जो कि बहुत अभी कुछ साल पहले आए और मनुष्य रूप में आए और उन्होंने अपनी कविताएं लिखी, बहुत सारे दोहे लिखे। तो ये कहाँ से इसने सोच लिया कि कबीर को भगवान बनाया जाए और उसको साकार बना दिया जाए ईश्वर को? देखो, पहली बात तो ये कि इन मंद बुद्धि लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हमारे ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है। मैं हर ग्रंथ से प्रमाण दे सकता हूं कि हर ग्रंथ में यह लिखा है कि परमात्मा निराकार है, वो साकार नहीं है। परमात्मा कण कण में रहता है, या यदि वो साकार रहे या मनुष्य रूप में रहे तो वो एक देशीय हो जाता है। और परमात्मा सर्वदेशीय है, वो एक देशीय नहीं है। जबकि हमारे वेद का मंत्र कहता है, ये न तस्य प्रतिमा अस्ति, ये मंत्र भी कहता है कि परमात्मा निराकार है। इसी प्रकार चाणक्य नीति देख लो आप, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, कैसा भी ग्रंथ, वेद ले लो, आदि कुछ भी ग्रंथ ले लो, सभी में परमात्मा निराकार है। और ये खुद भी बताता है परमात्मा निराकार है। वो श्लोक, मंत्र आदि आदि सब बताता है इसके ग्रंथ में, लेकिन अंधभक्त हैं कि मानते नहीं हैं। जी,
बिल्कुल। हमारे साथ अरविंद जी भी जुड़े हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रामपाल के भक्त हैं, ये इतने ज़्यादा अंधभक्त होते हैं कि रामपाल किसी भी ग्रंथ को उठाता है, उसके अंदर अपनी टीका टिप्पणी करता है और उसको साबित करने का प्रयास करता है कि कहा गया है कि रामपाल पैदा होगा, रामपाल कबीरदास का भक्त, ईश्वर का अवतार होगा। इस तरह की चीज़ें वो किसी भी ग्रंथ में डाल देता है। तो आपने किस तरह से इनके जो भक्त हैं उनको सच्चाई से रूबरू कराया? देखिए, जो लोग हैं, रामपाल से जुड़े लोग हैं, मैं पूर्व में भी आपको अनेकों बार बता चुका हूं कि जो रामपाल से जुड़े लोग हैं, वो लोग जो है लगभग ऐसे लोग हैं जो आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं, उन लोगों को बरगलाने कार्य लोग करते हैं। जो बुद्धिजीवी तार्किक लोग हैं, उनसे तो कभी ये बात करते नहीं है, और कहीं कोई बुद्धिजीवी, कोई तार्किक या तार्किक बुद्धि वाला व्यक्ति इनको मिल जाता है तो ये अपना मैदान छोड़कर भाग खड़े होते हैं। और रही बात भक्ति, ये लोग भक्त नहीं है, ये तो बेचारे भयभीत करके, डरा करके, इनको प्रलोभन दे करके तुम्हारे समाज के, तुम्हारे परिवार के सब दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इस तरह करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जो है ये ग्रंथों में डाल देते हैं, उनके चमत्कार, उनकी बातें, उनकी चीजें इतना प्रस्तुतिकरण किया जाता है कि केवल और केवल उन्हें वही दिखाई देता है। उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, सब लोग उनके बारे में बहुत ज्यादा जानते नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं उनको बताई जाती है उनके उनके प्रचारकों के माध्यम से, उनके एजेंटों के माध्यम से, जो समाज को उनके प्रति प्रदूषित करने का कार्य कर रहे हैं। वो ऐसा कार्य किया जाता है तो उनको हम बताते हैं श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में, कितना महान पवित्र, कितना महान हमारा देश है, कितना पतित पावन, कितना पवित्र हमारा धर्म है, जो जिसकी एक एक बात में, एक एक मंत्र में, वेद के एक एक ऋचा में, शास्त्रों की हमारे जो अनंत ज्ञान से भरे हुए, उनके बारे में जो उन्होंने बताते हैं, उन्हें लगता है कि हम तो तिमर में है, अधिकार में है, और हमें ठगा गया है, लूटा गया है। और देखा, जैसे कि जी आप लोग बिल्कुल। कहते हैं, आपने जो बात कही कि जो बातें वो बता रहा है वो वास्तव में ऐसी हैं जिनके बारे में जान के कोई भी अनपढ़ व्यक्ति उन पर विश्वास करने लगता है, और वो इस प्रकार का एक माया जाल फैलाने का प्रयास करता है रामपाल। आपसे जानना चाहेंगे दानवीर जी कि ये जो रामपाल आजकल हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जिसमें रामपाल आया, सपने में आया, सांप सपने में आया, उसने कहा जी मैं तुम रामपाल के भक्त हो इसलिए तुम्हें मैं नहीं काटूंगा। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो हैं इन्होंने, जो रामपाल के भक्त हैं, इन्होंने प्रोपेगेंडा के तौर पर डाल रखी हैं। आखिर ये जो इसका जो सोशल मीडिया सेल है, ये काम कैसे करता है, कुछ इसके बारे में बताएं। देखो, कैसे भी करके लोगों को फंसाने का चक्कर इनका, जैसे कि आदरणीय भ्राता जी ने बताया है कि दलित लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग इनके चंगुल में जल्दी फंस जाते हैं। और कैसे भी करके चमत्कार ले लो, ये मायाजाल, मतलब लोगों को कैसे भी करके फंसाया जाना चाहिए। बस ये इनकी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, जनसंख्या से उसका फायदा होता है। वहां जाते हैं भक्त लोग, जो उनकी कमाई होती है उसमें से कुछ हिस्सा वो वहां आश्रम में दान करके आते हैं, उससे उसका बिजनेस भी चलता रहता था, और ऐसे करके लोगों की, उसकी जनसंख्या भी बढ़ती रहती थी। ऐसे देख लेना चाहिए लोगों को। वो बोलता था कि सतलोक, आपको सतलोक मिलेगा, यानी कि रामपाल दास सतलोक का टिकट आपको दिलवाएंगे। और तो और सतलोक का टिकट दिलवाने वाले रामपाल की ये पुस्तक मैंने पढ़ी है, इसमें कितने प्रोपगेंडा उसने ढाल रखा है, मैं बताऊंगा तो मतलब हंसी के सिवाय और कुछ नहीं इसके अंदर। वो बोलता है कि पेज नंबर 45 पे, 45 नंबर पे ये बोलता है, परमेश्वर कबीर जी अपने लोक में पहुंचे, वहां पे लाखों बैलों के ऊपर गधे भी हैं, बैल भी है, और वहां से बोरा लेकर के खाद्य सामग्री, खाने पीने की धरती पे लाए हैं। कितनी कितनी प्रोपगंडी बातें इसने इसमें कर रखी हैं। तो मतलब और भी बहुत कुछ है, अभी तो मैंने पूरा निकाल रखा है इसका मेरे पास में। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, जिस व्यक्ति से लड़ना है हमको, उसका हथियार हमारे पास में होना चाहिए। इस पुस्तक को मैंने पढ़ा है और इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं कि मैं चुनौती देता हूँ कि रामपाल का कोई भी चेला अगर मेरे से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो तो मैं तैयार हूँ हमेशा।
जी बिल्कुल। हम हम भी इस चुनौती में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं कि अगर कोई भी रामपाल का चेला चाहता है कि वो जो ये जो हमारे कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं, दानवीर जी हों या अरविंद जी हों, जो भी बात कर रहे हैं, इसको अगर चुनौती देना चाहता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे इस कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं। चाहें तो आप इस कार्यक्रम में आके इन बातों के बारे में बता सकते हैं, जवाब देना चाहें तो जवाब दे सकते हैं। इसके लिए भी हम ओपन हैं, हम खुले दिमाग से हम आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दानवीर जी, हम जानते हैं कि आज तक कभी भी ये रामपाल के जो चेले हैं, ये कभी भी सामने नहीं आते हैं। ये केवल और केवल लिखने में विश्वास करते हैं। इसके अलावा इन लोगों को या रामपाल तक को जब भी बुलाया गया कि आओ चर्चा करें, सामने नहीं आए, क्योंकि झूठ का एक पुलिंदा है जो एक हवा में उड़ जाएगा। इसलिए इन लोगों को पता है कि हमें सामने नहीं आना, क्योंकि रामपाल तो अब जेल के अंदर है। रिसर्च करने वाले जो इनकी टीम है, ये सोशल मीडिया पर पीछे बैठी है और ये केवल एक प्रोपेगेंडा चला रही है। अरविंद जी, आपसे जानेंगे, ये जो रामपाल के जो चेले प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, इसके अंदर ये किस प्रकार से लोगों को फंसाते हैं? कौन टीम है ये? क्या युवाओं की टीम है या ये भी कुछ अलग चीज़ से कुछ तरीका है इनका? देखिए, जैसा कि आप भी जानते हैं और हमने इसके पीछे खोज की, तो खोज करने के पश्चात पता लगा जितने भी लोग हैं वो फुल पेड हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको फंडिंग होती है, उनको पैसा दिया जाता है। और देखिए आप, जैसे कि हम और आप कार्य कर रहे हैं, जैसे दानवीर जी हैं, हम हैं, अनेकों युवा कार्य कर रहे हैं, हम पेड नहीं है, हम तो सत्य को जानकर सत्य लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें लगे हैं। और किस प्रकार देखो लोगों को बरगलाते हैं, इस प्रकार आप देखा हो जादू होते थे, फिर इंद्रजाल आता था, ब्रह्मजाल के नाम से ऐसे ऐसे कार्यक्रम, जादू कार्यक्रम चलते थे। तो ऐसे ऐसे लोगों को काट दिया, वो कर दिया। जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे सांप वाली बात, सपने में आ गया, मैं उसको काटूंगा नहीं, रामपाल के भक्त को। मैं कहता हूँ एक अच्छा सा जहरीला सांप लेके आते हैं और रामपाल के सामने लाते हैं, यदि उसको नहीं काटा तो उनके चेलों को भी नहीं काटेगा। यदि सपने में आकर कह सकता है तो एक जहरीला सांप लेके आते हैं, जो कोबरा वोबरा जो सांप होता है जहरीले वाला, जी बिल्कुल, लेके आते हैं रामपाल के सामने, उसको फुंकार कटवा के देखते हैं। यदि उसको नहीं काटा तो मान लेंगे कि भाई रामपाल जी के चीज, वो बहुत बड़े पुरुष है, महापुरुष है, उनको सांप नहीं काटेगा। पर चेलों को तो मान ले, चेलों को काटे ना काटे अलग बात है, लेकिन रामपाल को सीधा कटवा के देखते हैं ना। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो पाखंड है, इसको ये कह सकते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर रामपाल के जो चेले हैं वो जो दावे करते हैं उनको सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, तो आप अरविंद जी या फिर दानवीर जी जैसे लोगों के सामने आकर बात करके देखिए, क्योंकि ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप लोगों से चर्चा करना चाहते हैं, इन कार्यक्रमों में चर्चा करना चाहते हैं कि आइए बात करिए, लोगों को मूर्ख मत बनाइए, लोगों को ठगिए मत, लोगों को पाखंड में मत फंसाइए, क्योंकि आज दुनिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं और ऐसी समस्याओं में आप अगर गरीब को उसकी भावनाओं से खेलते हैं तो वो बहुत ही गलत होगा। तो रामपाल यही काम कर रहा है, आम गरीब व्यक्तियों की, आदिवासी समूह के लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहा है। भले ही वो जेल के अंदर है, उसे पता भी ना हो। और ये जो ठगी या कहें ये जो एक तरह से चीज़ चल रही है, पूरा इंद्रजाल बना रखा है, ये रामपाल के पीछे से हो रहा है। रामपाल तो जेल में है, लेकिन उसका एक जो गैंग है वो असल में काम कर रहा है। शायद रामपाल ने जो बात कोर्ट में कही कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, वो शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वास्तव में कुछ ऐसा हो भी सकती हैं चीज़ें कि रामपाल को चीज़ें पता ही ना हो, वो एक जिसे कह लीजिए एक कठपुतली हो। दानवीर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी मध्य प्रदेश या मध्य भारत के अंदर आपको क्या लगता है कि रामपाल के जो ये अनुयायी हैं किस संख्या में होगी और इनको किस तरह से वापस लाया जाना चाहिए? देखो, वापस एक ही तरीका है, उनको आर्ष ग्रंथ यानी कि वैदिक ग्रंथों से परिचित करवाना, और उसके लिए आर्य समाज को ये काम करना चाहिए। और आर्य विद्वानों को भी, जैसे आप कर रहे हैं आर्य संदेश टीवी, ऐसे चैनलों पे और अपने अपने चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको शास्त्रार्थ करना चाहिए और उनके ज्ञान का पर्दाफाश करना चाहिए, अज्ञान का पर्दाफाश करना चाहिए। देखो, जे रामपाल अनपढ़ व्यक्ति हैं, उन्होंने कहीं गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त नहीं की है, व्याकरण वो नहीं पढ़ा हुआ है, फिर उनको
कैसे पता हो सकता है कि वेद के मंत्र का क्या अर्थ हो सकता है? वो अर्थ का अनर्थ कर देता है, साकार निराकार को साकार कर देता है, मतलब उटपटांग अर्थ कर देता है। जबकि ये मनु स्मृति में महाराज मनु कहते हैं अध्याय 12 में कि वेद विरुद्ध आचरण करने वाला जो करता है वो नास्तिक है, नास्तिको वेद निंदकः। यानी कि जो वेद के सिवाय दूसरे ग्रंथ पर विश्वास करता है, अनार्य ग्रंथों पर विश्वास करता है, वो नास्तिक है। तो वेद से ऊपर बताता है, क्योंकि वेदों में तो परमात्मा को निराकार बताया गया है। तो रामपाल क्या करता है कि वो मनगढ़ंत बात बताता है कि एक और वेद है, 5वां वेद, सूक्ष्म वेद, उसमें परमात्मा निराकार है, उसमें कबीर परमेश्वर हैं। तो भाई वो सूक्ष्म वेद है कहाँ? कि वो परमात्मा ने सामने प्रकट नहीं किया, बस उनके भक्तों को दिया है। कितनी प्रोपगंडी बातें करते हैं, कितना अज्ञान फैला रहे हैं, लोगों को फंसा रहे हैं, लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। बस यही कि उनके अज्ञान का पर्दाफाश अगर आर्य लोग करते रहेंगे और समझाते रहेंगे भोली भाली जनताओं को, तो अपने आप बंद हो जाएगा ये काम। तो जी बिल्कुल, ये आपने बात बिल्कुल सही कही कि आज आवश्यकता है रामपाल की चंगुल में फंसे लोगों को बाहर निकालने की। तो एकजुट होकर उन लोगों को साथ हो जाना चाहिए जो इस तरह के पाखंड और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। निस्संदेह रूप से ये मुख्य रूप से आर्य समाज ही एक ऐसा संगठन अभी तक सामने आया है जो रामपाल के इस पाखंड को और इस भ्रम जाल को तोड़ने में कामयाब हुआ है। और हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान में जो भी लोग रामपाल के चंगुल में फंसे, रामपाल के इस माया जाल में फंसे, उनको निकालने का काम भी आर्य समाज से जुड़े लोग ही कर रहे हैं। तो रामपाल के जो इन भक्तों के खिलाफ हमने मुहिम चलाई है, दानवीर जी उसमें से बहुत ही जिसे कह लीजिए बहुत ही अपने पूरी शक्ति के साथ लगे हुए हैं और लोगों को एकजुट कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि उनके लिए रामपाल का जो ये इंद्रजाल है किस प्रकार से नुकसानदेह है, रामपाल किस प्रकार से उन्हें ठग रहा है। तो इससे हजारों लोग वापस आ चुके हैं इस चीज़ से। ये भी एक घर वापसी है, क्योंकि रामपाल के जो इस पूरे के पूरे जो ये पूरा का पूरा जिसे कह लीजिए एक तरह से ठगी का जो धंधा है, इसका नुकसान ये है कि ठगी जाने के बाद वो लोग हिंदू धर्म से दूर होने लग जाते हैं और ईसाई और अन्य मतों को मानने लगते हैं, तो उनका कन्वर्जन भी आसान हो जाता है। आज हमारे इस कार्यक्रम में हमें आप लोग दोनों मिले, अरविंद जी और दानवीर जी, आपने इस कार्यक्रम के अंदर हमारे दर्शकों को अपनी राय रखी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज आज्ञा। नमस्ते।